पंजाब के जिले लुधियाना के 14 विधान सभा विच 198 उम्मीदवार चोण मैदान विच उतरे हैं। सारे ने अपने अपने तरीके नाल नामजदगी पत्र दाखिल किए हैं। उत्थे एक उम्मीदवार ने वक्रे ढंग नाल अपना दफ्तर खोलिया है। जिक्रयोग है कि लुधियाना के विधान सभा के उत्तर तो आज़ाद उम्मीदवार रणजीत लाली ने अपना दफ्तर एक झुग्गी विच खोलिया ते कहा कि बाबा भीम राव अंबेडकर के 10 रस्ते ते चल रहा है। यही लड़ाई पूंजीपतियों के नाल है अते इस नाल एक दुनिया विच चंगा संदेश जाऊगा। आओ तुहानू मिलाउंदे हां आज़ाद उम्मीदवार रणजीत लाली नाल। जा तू उन शोषितों, पीड़ितों, दलितों की आवाज़ बन, उनके हकों अधिकारों को लेकर जा विधानसभा में दिला। मैंने कहा ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें पैसे चाहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े दफ्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ अपनी जो मुहिम है कुल्ली से शुरू कर दो। तो मेरे यहाँ साथ में लाडूवाल एरिया पड़ता है, यहाँ मेरी इच्छा है और जब मैं विधायक बन जाऊँगा ये मैं करवाने भी जा रहा हूँ कि वहाँ पर हमने एक टेक्निकल कॉलेज जो बनवाना है और वहाँ क्योंकि कोई कॉलेज नहीं है तो आसपास के कम से कम 50 गांव के बच्चे वहाँ टेक्निकल एजुकेशन लेकर आगे बढ़े। तो वहाँ लाडूवाल से मेरे वर्कर आए तो मैंने कहा कि मेरे को झुग्गी बना दो। तो वहाँ पर दरिया का एरिया है, वो सब सामान वहाँ से ले आए और ये बन गई। आज हमने इसको मुख्य चुनाव दफ्तर बना दिया है इसी को ही, और इतवार को हम इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। चुनाव प्रचार में मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा फील्ड में कि अभी हमको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ, वो कल 3 बजे हो जाएगा। 3 बजे के बाद जो भी हमारा होगा फिर जितने मेरे पास साधन हैं। हाँ, चुनाव चिन्ह मेरे लड़के बच्चे बोल रहे हैं। देखिए, लोग पैसा दे दे करके अपने पोस्टर बैनर लगवाते हैं, तो मेरे पास मेरे प्यार करने वाले इतने बच्चे यूथ हैं। तो कल मेरे पास इकट्ठे होके आए, कोई अपना ऑटो लेकर आ गया, कोई अपने कहते जी आज कोविड के बच्चे स्टूडेंट हैं, कहते कोविड के कारण स्कूल बंद है। तो हमने कहा अंकल भैया की मदद करें, तो अपने आप पोस्टर लगाने निकल रहे हैं। और कल के बाद पूरे एरिया में लाली का पता चल जाएगा, वो कैंडिडेट है। हम हमारी गली में अपना चेहरा पहुंचा देंगे जी मेरा। और हमने कम्युनिटी के लिए, लुधियाना शहर के लिए बहुत काम किए हैं और आने वाले समय में भी हमने 24 प्रतिज्ञाएं की हैं और वो देखना आप हमको देंगे, वो प्रतिज्ञाएं शहर को बदल देंगी, व्यवस्था को बदल देंगी। तो इन बच्चों ने मेरे को कहा कि साहब अगर चुनाव आयोग जो होता है कि आप उनसे बेनती करो कि हमको चुनाव चिन्ह भी झुग्गी दे दें तो हमको अच्छा लगेगा। तो मैं डीसी साहब से बात करूंगा, अगर ये मिल जाए तो और अच्छी बात है। लड़ाई पूंजीपतियों से है। पूंजीपति हैं जब, देखिए मैं चुनाव आयोग से एक बेनती करना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो आप वहाँ इतनी कंडीशनें बनाते हो, इतना होल्डिंग लगेगा, पोस्टर इतने लगेंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे अब धज्जियाँ उड़ रही हैं। कोई परमिट इतने बोर्ड, आप कहते हो कि 40 लाख रुपए में टोटल इलेक्शन लड़ो, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ 4-4 करोड़ लगेगा, तो भी सब आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन बेशक मेरी लड़ाई पूंजीपतियों से हैं। पूंजीपति अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट करने के लिए, हाज़िरी लगाने के लिए बोर्डों पर, सड़कों पर, होर्डिंग में नज़र आएंगे, लेकिन रमनजीत लाली लोगों के दिलों में बसता है और जो दिलों में बसता है वही राज उनके पास ही लोग ताकत देते हैं। बसपा के साथ काफ़ी समय आपने बिताया, कांग्रेस में भी रहे हैं, क्या वजह ये है कि बसपा में मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूँ एमएलए का। जिसका घर जलता है तकलीफ़ उसको होती है। जब दोनों बार मैं हारा, बेशक मैंने प्रगति की बसपा में 10,000 वोट शहर में से लेके जाना, लेकिन मैंने बीएसपी को कहा कि हम बार बार लड़ रहे हैं चुनाव, अकेले चलो, तो क्यों ना किसी हम बेचारे के पार्टी के साथ समझौता करें। तो उन्होंने मेरी बात को मानने की बजाय हमने बागी सुर अपनाए तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे को खुशी है कि रमनजीत लाली को जिस कारण से बसपा से निकाला गया था, आज वही आइडियोलॉजी मेरे वाली बसपा को अपनानी पड़ी और अकाली दल के साथ समझौता हुआ। अब वो कितना जीतते हैं, कितना बाद की बात है। दूसरी बात रही कांग्रेस में मैं चला गया, मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ अनेक लोग गए, लेकिन कांग्रेस ने 6 साल के अंतराल में मेरे कैलिबर को, मेरी ताकत को, मेरे से कोई काम ही नहीं लिया, पहचाना ही नहीं।
तो ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमको को बोलते हैं आप चेयरमैन हैं, बड़ी बड़ी हमारी रैलियों में हमारे समाज में कह करके गए रमनजीत लाली को हम जिम्मेवारी देने वाले हैं। हम चुप रहे। अभी जब ये कमेटियां बनी कांग्रेस में, कोई प्रवक्ता बने, कोई प्रचार कमेटी बनी, कोई चयन समिति बनी, कांग्रेस ने हमको पूछा ही नहीं। और एक बात और भी है कि जो मेरा एजेंडा है, जो मेरे दिल का दर्द है, जो मेरे उस महान रूह आत्मा ने मेरे को संदेश दिया है, वो पार्टी के अंदर रह कर के पूरा करना उसको संभव नहीं है। क्यों? पार्टी तो कहती है जी जो पार्टी का एजेंडा है उसमें रहो, लेकिन हम कहते हैं कि इस देश में सामाजिक व आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा करना है। इस देश में रोटी, मकान, रोज़गार, सेहत और शिक्षा को आदमी के मौलिक अधिकारों में शामिल करके उसको लागू करवाना है। इसमें जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, उस सिद्धांत को लागू करना है। रिजर्वेशन जो मिलती है वो बार बार चंद लोगों में ना घूमे, रिजर्वेशन का हक जो है असली हकदार तक जाए, वो हम करना चाहते हैं। तो और अनेक काम करना चाहते हैं, वो पार्टी में रहकर नहीं हो सकते। इसलिए जो मेरे को आदेश हुआ, जाओ अकेले चलो, झुग्गी से चलो, झोंपड़ी से चलो, तो मैं चल रहा हूँ। अब देखना कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, मेरे लोग मेरे को नुमाइंदा बनाकर भेजेंगे और एक ही रमनजीत लाली होगा जो विधानसभा के अंदर शेर की तरह दहाड़ेगा। लाली जी, लास्ट वाला है, आपको बसपा के हाथ में ये सीट लगी थी, बसपा के आप काफ़ी नज़दीकी रहे हो लीडरों के भी, और आप यहाँ से उम्मीदवार भी थे। क्या लगता है अकाली दल को सीट दे दी गई? बसपा ने बहुत बड़ी गलती की है, ये भी मेरा, बेशक हम उसमें नहीं हैं, पर है तो मेरी साबका पार्टी है ना। आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। लेकिन यार इतना बड़ा महानगर लुधियाना, 6 सीट शहर में, और एक तो मेरे समाज को मिली थी ना, लेकिन आपने पता नहीं किस स्वार्थ के चलते वो भी काली दल की झोली में डाल दी। अब हमारा शहर बिल्कुल निहत था, कोई हमारा दल समाज से है ही नहीं। तो इसलिए भी हमने ये प्रण किया कि यार मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को, वही तो थोड़ा, हम 40% पंजाब के अंदर हमारी आबादी हो और हमारे ज़िले में कोई कैंडिडेट ना हो, इसलिए हमने फैसला कर दिया। अब मेरी तरफ सारे दूसरे हैं और मैं अकेला ही हूँ। और मैं अपने कौम के लोगों को भी कहूँगा, मेरे को मुसलमान भाई, मेरे को क्रिश्चियन भाई, मेरे कलाकार भाई, मेरे प्रशासनिक अधिकारी और बहुत सारे लोग मेरे शुभ चिंतक हैं, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट मी। और मैं अपनी कौम को भी कहूँगा कि आप यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, और हर हालत में हम इस सीट को जीत लेंगे। मुकाबला किससे होगा? किसी से नहीं है ही नहीं मेरे मुकाबले में कोई। तो आपको कहा ना कि वो लोग पैसे के बल पर दीवारों पर वो उम्मीदवार हैं और दीवारों पर जीत रहे हैं, लेकिन रमनजीत लाली लोगों के दिल में बसता है, वो दिलों से जीत जाएगा।